व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो मार्केट की बात कर लेते हैं। ये एक क्विक अपडेट है आप लोगों के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ कि बिटकॉइन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। थोड़ा अलग वीडियो होगा, थोड़ा डेप्थ में हम जाएंगे, देखेंगे कि ऑन चेन क्या चल रहा है और मार्केट से हमें अगले 1.5 साल में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो जो है आप एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप क्रिप्टो करेंसी में और इन डेप्थ फंडामेंटल वाले वीडियोस में एंड ऑल्ट कॉइन फंडामेंटल्स में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल पे जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड एज ऑलवेज गाइज, लाइक बटन पे मुक्का ज़रूर मारे गाइज। तो लेट्स मूव टू बिटकॉइन। एंड बिटकॉइन का जो मंथली क्लोज हमारे पास आया है, स्पेसिफिकली गाइज अगर यहाँ पे अपन बात करें स्टॉक टू फ्लो मॉडल की। अभी स्टॉक टू फ्लो मॉडल जो है वो यहाँ पे प्लान बी नाम का एक बंदा है, उसका एक स्टॉक टू फ्लो मॉडल है जो बहुत पहले से बिटकॉइन बहुत ही खतरनाक तरीके से अच्छे से जो है फॉलो करता आया है ना। ये स्टॉक टू फ्लो मॉडल की गाइस अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्पेसिफिकली पहले मैं बात करना चाहता हूँ मंथ कहाँ क्लोज हुआ। सो अप्रैल का महीना गाइस जो क्लोज हुआ है वो 37,600 के यहाँ पे रेंज में क्लोज हुआ है। जो कि हम बात करें अगर अप्रैल की बात कर लें तो ये तो घटिया अप्रैल रहा है हिस्ट्री में, पहली बात। एंड दूसरी बात, हम 20 EMA विच इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, जस्ट नीचे यहाँ पे क्लोज किए हैं आप। जैसा कि ये वाले चार्ट में देख सकते हो, ये भाई ने शेयर किया था क्रिप्टो नोवेवो नाम के। नाउ ऑफ कोर्स ट्रेडर्स के लिए ठीक है, ट्रेडर्स तो जैसी भी मार्केट हो अप डाउन में खेल ही लेते हैं। बट अगर हम ओवरऑल मार्केट ट्रेंड की बात करें तो एक मंथ क्लोज होना 20 EMA के नीचे इज़ अ नेगेटिव थिंग। कुछ भी क्लोज होना एक EMA लाइन के नीचे, वो भी स्पेशली 20 EMA लाइन के नीचे, इज अ शॉर्ट टर्म नेगेटिव थिंग। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। और जब हम मंथली EMA की बात कर रहे हैं और हम मंथली 20 महीने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह जो है एक्ट कर सकता है। आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे ये पिछले हमारे लिए टेक्निकली देखा जाए तो 1 2 3 और ऑलमोस्ट 4 महीने से ये सपोर्ट बना हुआ था 20 EMA, और आज वो काउंटर उल्टा चल गया है और अब ये वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, विच इज़ अ शॉर्ट टर्म नेगेटिव थिंग। तो वो चीज़ का हमको ध्यान देना है। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है स्टॉक टू फ्लो मॉडल ज़रूर कवर करो, तो मैं स्टॉक टू फ्लो मॉडल ज़रूर फॉलो करता हूँ पर्सनली। मैं ये भी एक रीज़न है कि बोलता आया हूँ कि आने वाले कुछ टाइम तक हमको मार्केट जो है या बिटकॉइन जो है ठंडा देखने को मिलेगा, एंड दैट दिस इज़ द रीज़न हियर। तो स्टॉक टू फ्लो मॉडल के लिए एक लाइक ज़रूर हो जाएगा इस स्टॉक टू फ्लो मॉडल। जब से बिटकॉइन के अगर शुरुआत से हम स्टॉक टू फ्लो मॉडल को फिट करें, देखो कुछ लोग बोलते हैं कि ये परफेक्ट मॉडल नहीं है, कोई भी मॉडल 100% परफेक्ट नहीं होता, बट ये कुछ हद तक जो है सही सही चल जाता है। 100% कोरिलेशन तो नहीं है, मतलब कि जैसा स्टॉक टू फ्लो मॉडल ने बोला एग्जैक्टली वैसा ही होगा, बट आसपास जो है चलता है। थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए मेरे हिसाब से काम कर जाता है। तो अगर हम आइडिया लेने की बात करें गाइस, तो हम यहाँ पे अगर हम अभी देखें कि हम कहाँ रेंज कर रहे हैं, सो हमें जो है एक कंसोलिडेशन फेज बिटकॉइन का, यही आप पकड़ो लिटरली। अभी का जो प्राइस पॉइंट चल रहा है मतलब 40,000 से लेके और ऑल टाइम हाई भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऑल टाइम हाई की रेंज तक अगले 2 साल में उसी के अंदर अंदर अक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। इन दिस ईयर आई डू बिलीव हमारा डाउनसाइड हो सकता है, थोड़ा बाकी है अभी। तो ये अगर हम 37 पे मंथ क्लोज कर रहे हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर हम यहाँ पे 2022 में जो है 30,000 रेंज टच करें, विल नॉट बी सरप्राइज्ड विद दैट। पर अगर हम स्टॉक टू फ्लो मॉडल भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप देखो यहाँ पे 1 1.5 साल का ठंडापन यहाँ पे बाकी है। नाउ अब स्टॉक टू फ्लो मॉडल के हिसाब से हम $1 लाख पे होने चाहिए थे, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है, 100% तो मैच कर नहीं सकता। बट हम टेक्निकली जो देखा जाए तो एक्यूमुलेशन फेज में आने चाहिए। तो कुछ लंबा टाइम हमको है बिटकॉइन का जो है, आप एक रेंज बाउंड मूवमेंट आप बोल सकते हो, एक माइनर रेंज बाउंड मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वो रेंज $15,000 की रेंज में, मतलब $15,000 अप डाउन का भी हो सकता है, मतलब 40 से 25 इस लेवल आप सोच सकते हो। एंड आई डोंट थिंक 40 से 25, मोर लाइक 40 से 30 की रेंज आई डू थिंक, या इवन मे बी मोर लाइकली देन नॉट 50 से 30 की जो रेंज है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अभी करंट क्या हुआ है, ये जो अभी बम फटा है मार्केट में, वो एग्जैक्टली क्या हुआ है वो देख लेते हैं। तो अभी, एंड ये थोड़ा टाइम हो गया इसको, अभी कुछ घंटे हो गए जो लिक्विडेशंस हुए थे जिसकी वजह से एकदम से डंप आया।
वो लिक्विडेशंस गाइस 28 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन लॉन्ग लिक्विडेशंस हुए थे पिछले 1 घंटे में। एंड इसकी वजह से अगर हम BTC फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो BTC फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे जो है 22 विच इज़ आई थिंक कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा है, वी शुड बी मोर और लेस अराउंड 20। तो ये अभी इस लेवल पे होना मीन स्टिल काफ़ी लॉन्ग्स अभी भी बाकी हैं। तो ये मोस्टली क्या हुआ है कि मार्केट गिरी है और लोग एकदम से पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये बेस्ट है, अंडर 20 रहे तो मज़ेदार रहे, अंडर 20 रहे तो मतलब हमें अच्छा मूवमेंट अप की तरफ देखने को मिल सकता है। नाउ बिटकॉइन की बात करें और एक्सचेंजेस की बात करें, एंड क्योंकि देखो हम क्यों बिटकॉइन की बात कर रहे हैं इतने डेप्थ में, क्योंकि बिटकॉइन जो करेगा उस हिसाब से मार्केट पूरी की पूरी डिफाइन होती है, राइट। आपको पता ही है, हम बिटकॉइन के साथ काम करते करते जो है बाकी की मार्केट में क्या होने वाला है वो देख सकते हैं। तो बिटकॉइन 10% गिरेगा, ऑल्ट कॉइन्स 30 से 40% गिरेंगे। करेंटली भी अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें गाइस, तो ऑल्ट कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई से 70 80% नीचे हैं। अगर हम एक साल की बात करें तो ये ICP जैसे कॉइन्स तो 95% ऑलरेडी डाउन है इस साल में। पैनकेक स्वैप 80% डाउन है इन अ 1 ईयर पीरियड। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना, पहली बात तो यहाँ अगर हम बात करें कि बिटकॉइन का बैलेंस एक्सचेंजेस पे कहाँ जा रहा है उसका भी देख लेते हैं। हॉबी एक्सचेंज को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हॉबी ने लास्ट ईयर जो है, हॉबी चाइना के रूल्स की वजह से हॉबी तो यूज़र्स को ही ऑफ बोर्ड कर रहा है, तो वहाँ पे हमें जो है फंड्स या अवेलेबल बिटकॉइन जो है वो कम होता ही दिखेगा ही। पर अगर हम बिटकॉइन एक्सचेंज की बात करें गाइस, 7 लाख बिटकॉइन से कम 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 रैदर 7 लाख बिटकॉइन कम हो गए हैं एक्सचेंजेस पे आफ्टर मार्च 2020। सो मार्च 2020 में जितने बिटकॉइन थे आज उससे 7 लाख बिटकॉइन कम है एक्सचेंजेस पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है होल्ड करना प्रेफर कर रहे हैं। एक्सचेंज से जब बिटकॉइन बाहर जाता है वो वॉलेट में जाता है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए जाता है। इसके लिए एक दूसरा चार्ट भी अवेलेबल है जो है परसेंट बैलेंस ऑन एक्सचेंजेस। ये अभी हम अगर बात करें कि परसेंट बैलेंस ऑन एक्सचेंजेस, देखो ये बैलेंस कम होता जा रहा है, प्राइस जो है बिटकॉइन का बढ़ता जा रहा है, और हम ये पिछले काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें, मतलब ये लिटरली 2020 से हम देखते आ रहे हैं डाउन जा रहा है। अगर हम बात करें कि हाउ दिस प्लेस टू हिस्ट्री, तो हिस्टोरिकली गाइस 12.6% का हम यहाँ पे परसेंट सप्लाई देखते हैं। ये इस सेम लेवल पे हम एक्चुअली 4 साल 2 महीना पहले 1540 दिन हो गए हैं, 1540 दिन पहले हम इस पॉइंट पे थे, जो था 3 फरवरी 2018 को हम ये बैलेंस टच किए थे एक्सचेंजेस पे। आज हम वापस वहीं आके खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंजेस पे कितने बिटकॉइन अवेलेबल हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अभी होल्ड करना प्रेफर यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट में, अबाउट 65% लोग जो बिटकॉइन होल्ड करते हैं आज की डेट में प्रॉफिट में हैं। बट विद दैट बीइंग सेड, वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक अभी इस प्राइस पॉइंट पे नहीं करना चाह रहे हैं। हैश रेट की अगर बात की जाए गाइस, तो हैश रेट बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई यहाँ पे टच कर दिया है ऑलरेडी। ये भी टेक्निकली देखा जाए तो एक पॉजिटिव सिग्नल है। टेक्निकली का मतलब टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग नहीं, टेक्निकली ऑन चेन की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये हैश रेट के लिए भी एक गाइस एक लाइक ज़रा हो जाए और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल पे, और भी ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी बात करते हैं नेट जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं बिटकॉइन के, उनकी नेट पोजीशन कैसी है। तो अगर हम जनवरी से देखें, हमें फरवरी में जो है नेगेटिव देखने को मिला था। तो फरवरी में जो लॉन्ग टर्म पोजीशन, लॉन्ग टर्म वाले होल्डर्स थे, उसमें से ज़्यादा लोग बेचने वाले थे, कम लोग जो हैं होल्ड करने वाले थे। अभी अगर हम देखें तो हम 2022 के ऑल टाइम हाई की रेंज में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एंड ये होल्डर पोजीशन क्या है? वो लोग जो 5 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं बिटकॉइन को। सो 5 महीने से ज़्यादा होल्ड करने वाले जो लोग हैं उनकी गिनती इस साल के 2022 के ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रही है विद वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। ये भी टेक्निकली देखा जाए तो एक बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव साइन है। ऑल्ट कॉइन्स की अगर बात करें, वहाँ पे वाट तो लगी है। एंड इसी चीज़ का एक चार्ट यहाँ पे और है, क्योंकि अब देखो 3 4 5 अलग अलग मेट्रिक्स या अलग अलग तरह के चार्ट्स हमको सेम डेटा दे सकते हैं। नाउ selling pressure is easing, less profit taking, destruction and more inactive supply.
इनएक्टिव सप्लाई, लेस प्रॉफिट टेकिंग, प्रॉफिट टेकर जो है वो कम मूव कर रहे हैं अपने कॉइन्स को, डिस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब डॉर्मेंसी जो टूट रही है वो नहीं हो रही है, इनएक्टिव सप्लाई जो है वो बढ़े जा रही है, मतलब बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। एंड ये जो इनएक्टिव सप्लाई है ये 1+ ईयर्स लेके चलती है, तो ये हम यहाँ पे 5 मंथ्स की, मोर देन 5 मंथ्स बात कर रहे हैं, दिस इज टेकिंग 1+ ईयर। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है हमें यहाँ पे देखने को कि यहाँ हर तरफ से बिटकॉइन पे जो है सेलिंग प्रेशर ईज हो रहा है, बाइंग प्रेशर बन रहा है। सेम चीज़ हमें इथीरियम वाली साइड पे भी देखने को मिल रही है। इथीरियम भी यहाँ पे रेगुलरली जो है अक्यूमुलेट किया जा रहा है। कैसे, कहाँ अक्यूमुलेट किया जा रहा है, मैं आपको यहाँ पे एक आर्टिकल है, मैंने वो खोला नहीं था बट आई थॉट मे बी वाई नॉट जस्ट ओपन इट अप। ये रहा। So smart money is accumulating Ethereum even as traders warn of a drop of $2,400। तो $2,400 की रेंज का यहाँ पे बताया जा रहा है कि और $300 से $400 बिट जो इथीरियम है वो गिर सकता है यहाँ से। उसके बाद भी अगर ऑन चेन डेटा देखें तो यहाँ पे जो लोग हैं अक्यूमुलेट करने वाले वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं ना। ये ईथर वेल वॉलेट्स की बात कर रहे हैं। पहली बात तो वेल वॉलेट्स भी यहाँ पे इंक्रीजिंग है इस फोटो के हिसाब से। नंबर 2, यहाँ पे नॉन वेल वॉलेट्स भी इंक्रीजिंग है। जो ये रेड डॉट्स है यहाँ पे, वो रेड डॉट्स हैं वो लोग मिला के लॉन्ग टर्म होल्डर्स या रैदर वेल्स एज वेल एज छोटी मछलियाँ मिला के जो इथीरियम यहाँ पे ले रहे हैं। तो इथीरियम में भी यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल रही है। हालांकि इथीरियम का जो नेट एक्सचेंज फ्लो था वो उल्टा था, वो बिटकॉइन जैसा नहीं था। इथीरियम में हमें नेट फ्लो लास्ट वीक का कुछ शायद, इफ आई एम राइट, मैं वो चार्ट आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा, कुछ $16 मिलियन की रेंज में यहाँ पे बनता है। ईथ डिपॉजिट्स की अगर बात करें गाइस, तो जो सप्लाई इथीरियम की कम हो रही है, 12 मिलियन ईथ स्टेक्ड है एट 4.5% APR। 12 मिलियन ईथ जो है वो लॉक्ड है, स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में लॉक्ड है। इसकी वजह से इथीरियम की जो सप्लाई है वो 12 मिलियन से यहाँ पे कम है, जो अगेन एक काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। एंड इथीरियम की भी अगर हम बात करें तो हम 42% डाउन है ऑल टाइम हाई से। काफ़ी सारे ऑल्ट्स की अगर हम बात करें गाइस, जैसे कि कार्डानो में भी काफ़ी ज़्यादा वेल अक्यूमुलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कार्डानो की भी अगर बात करें तो कार्डानो भी अपने ऑल टाइम हाई से कुछ 70% डाउन है और उसमें भी बहुत ज़्यादा वेल अक्यूमुलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये सब कहाँ प्ले होता है, आई डू बिलीव कि ये सारा स्टॉक टू फ्लो मॉडल की आसपास यहाँ पे बिलीव होता है, एक्चुअली फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हम एक अगर ओवरऑल हम पूरा का पूरा सिस्टम देखें तो एक अक्यूमुलेशन फेज यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। नाउ नेगेटिव यहाँ पे क्या हो सकता है, एक और रेड डॉट हमें यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, बट इवन दैट विल मोर और लेस प्रोवाइड अस विद अपॉर्चुनिटी टू अक्यूमुलेट। एंड ये उसी तरह का बेयर मार्केट है या सिमिलर तरीके का बेयर मार्केट है जैसा हमें पहले देखने को मिला है, ठंडा, एकदम ठंडा, और अभी चलता ही रहेगा ऐसा। एटलीस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो चेंज होने वाली है, जिन पे काम होना बाकी है, वो सब के चलते हमें यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट जो है थोड़ी ठंडी देखने को मिलेगी। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है गाइस वो रिस्क ऑन एसेट माना जाता है। एंड रिस्क ऑन एसेट्स में जब लोगों को इनकम का प्रॉब्लम है, लोगों को सेविंग्स का प्रॉब्लम है, रिस्क ऑन एसेट्स में लोग जो है इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते। एंड जब मार्केट गिरने लगती है या उनको किसी चीज़ का डर लगता है, उनकी नौकरी जाती है, पहली चीज़ जो बिकती है वो रिस्क ऑन एसेट्स होते हैं। एंड फॉर्चुनेटली बिटकॉइन को लेके लोगों का वो नज़रिया बदल रहा है। तो मार्केट गिरने पे, चीज़ें खराब होने पे भी जो है बिटकॉइन की होल्डिंग कम नहीं हो रही है, बिटकॉइन का सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, उल्टा बेचने वाले लोग और कम होते जा रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं कि हाँ, मार्केट गिर जाए, कुछ हो जाए, क्या हो जाए, बिटकॉइन इज़ अ सेफर बेट। तो ये पूरा चेंज आने में तो टाइम लगेगा, बट फॉर नाउ मार्केट के हिसाब से हमें यहाँ पे बिटकॉइन में मूवमेंट और ठंडापन देखने को मिल सकता है। होप इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा इन्फो मिला होगा गाइस। अगर आपको वो इन्फो मिला है तो प्लीज़ लाइक बटन पर ज़रूर मौका मारें। एंड अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। दिस इज शिवम, मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।